हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो गुलाब के कुछ आईडी और कुछ वैरायटी के ऊपर है और बिगिनर के लिए ये वीडियो बहुत अच्छा सूटेबल होगा। सबसे पहले हम बता दें इस वीडियो का मकसद क्या है। इस वीडियो का देने का मकसद यही है कि आपको जो है ये जानना ज़रूरी है कि हम कोई भी प्लांट्स जा कर के नर्सरी से ले कर के आते हैं और यूट्यूबर को देख करके लोग क्या करते हैं कि सर आपका तो ग्रोथ ले रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, मेरे में फ्लावर नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको कुछ ऐसी बातों को, कुछ ऐसी वैरायटी पे काम करना होगा। जैसे कि हम आपको बता दें, गुलाब से हट करके आम, चीकू, अपना बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो लोग जो है अपना टेरेस गार्डन पे उगाते हैं। शिमला मिर्च, बहुत सारी चीज़ें, वो जो भी आप देखते हैं उनकी वो हाई वेराइटी, थाईलैंड वेराइटी का कुछ वो थाई का जो वेराइटी होता है, कहने का मतलब ये है वो सारी चीज़ निर्भर करता है कि पॉट कल्चर के लिए वो सब छोटा में ही ज़्यादा प्लांट्स, बौना में ही ज़्यादा असर दिखाता है, ज़्यादा ब्लूमिंग करता है। थाई अमरूद हमारा, अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल में दिखाऊं, ये मेरा अमरूद का पौधा है, आप देख सकते हैं। ठीक, ये देखिए थाई वेराइटी है, पॉट में लगा हुआ है। बहुत सारे हमारे ब्रांच जो है, कलिया जो है वो ले रहा है। बहुत सारी चीज़ जो है वो थाई वेराइटी होने के कारण वो लेता है। ठीक, फल की अगर मैं बात कर लूँ, अब बात आता है गुलाब के ऊपर। ठीक, गुलाब में हमको कोई भी 2 रंग, 3 रंग, 4 रंग वाला लोग ले करके आते हैं पौधा, फिर बोलते हैं कि सर हमारा ग्रोथ जो है नहीं ले रहा है, हमारा स्टेम जो है, ब्रांचेज जो है वो ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सर हमको क्या करना चाहिए? हम मीडिया से वो परेशान रहता है और सबसे ज़्यादा परेशान जो रहता है वो टीडीएस और पीएस से रहता है। ठीक, यूट्यूबर भी खूब मज़ा लेते हैं, वो अपने लगा लेंगे और बोलेंगे आपका टीडीएस और पीएच ख़राब है। लोग जो है आरओ लगवाएंगे और इन यूट्यूबरों का अगर बस चले तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन में रोज़ सोसाइटी का भी आरओ लॉन्च हो जाएगा। गजब बेइज्जती है। और वो आरओ का भी लोग पानी डाल करके थक जाएंगे, फिर भी गुलाब नहीं होगा। क्योंकि बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको समझना ज़रूरी है कि किस तरह से चीज़ों को हम समझें और किस तरह से हम केयरिंग करें। इसी पे आज हम बात करेंगे। ठीक, अभी मैं कुछ आईडी आपको बताने जा रहा हूँ जो पॉट कल्चर के लिए सूटेबल आईडी होता है। और ये आईडी छोड़ करके अगर दूसरी कोई आईडी आप लगाएंगे और सोचेंगे कि हमारा पौधा जो है उस तरह से हो जाए, तो ये कभी नहीं होगा। ठीक, अभी मैं जो आईडी आपको दिखा रहा हूँ ये हमारा जूमेलिया का आईडी है। ठीक है, ये हमारा लगभग 2 साल का पौधा है। ठीक है, हम पिछले अगस्त में लगाए थे। ये मेरा 2 साल, अगर ये अगस्त आते ही ये लगभग 2 साल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये कोकोपीट में हमने पुष्पांजलि पर्णवीर से मंगाया था। और जब मैं सारी जितने भी हमारे टेरेस पे गार्डन पे है, जो भी हमने एक छोटा सा पहली बार नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन छोटे पौधे से लगा करके और यहाँ तक का सफ़र जो है हमने अपने यूट्यूब पे लगातार दिखाया है जब से हमारा चैनल स्टार्ट हुआ है। ठीक, अभी मैं बात कर लूँ दूसरी ये आईडी है, आपको ये जो दिख रहा है वैरायटी, ये जो है पीच एविलांच है। ठीक, इस तरह का ये क्वालिटी, इस तरह का जो टेक्सचर है इसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक, ये आईडी आपको बहुत ज़्यादा प्लांट्स जो है बूसी बनाता है। और ये जो 76 फूल की जो हमारे गर्मी में आपने जो देखा था पिछले वीडियोस में हमारे, ये हमारा वाइट एविलांच का पौधा है। ठीक, ये भी अब ग्रोथ ले रहा है। बहुत दिक्कत भी आया था इस पौधे में विंटर में, क्योंकि रूट हमने प्रूनिंग किया था तो उस समय ज़्यादा प्रॉब्लम आया था। इसमें क्वालिटी और टेक्सचर, ये तीनों प्लांट्स एज ए रेजिस्टेंस पावर इसकी हाई होती है। ठीक, माइट्स और थ्रिप्स जो है बहुत कम अटैक करता है इसमें। ठीक, और ये प्लांट झाड़नुमा होता है, ब्लूमिंग जो है बहुत बंच में करता है। आप अगर देखेंगे तो किसी प्लांट्स में माइट्स और थ्रिप्स आपको नहीं दिखेगा। ठीक, कोई भी पत्ता आप नीचे से उठा करके, ऊपर से उठा करके आप देखेंगे, इसकी क्वालिटी जो है एक फ्रेशनेस महसूस होगा। ये देखिए, किसी पत्ता में 100% मार्च के महीने चल रहे हैं और आपको नहीं दिखेगा। ठीक, कोई भी पत्ता अगर हम उठा कर दिखाएं आपको तो वो सारी चीज़ें नहीं है। थ्रिप्स इसमें पीच एविलांच में ज़्यादा थोड़ा सा देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम। ये मेरा जो प्लांट्स आप जो देख रहे हैं, ठीक, ये आप बंच में जो कलियाँ देख रहे हैं वो क्वीन मेरी की प्लांट्स है, वाइट में होता है और वास्तविक ये क्वीन है। ठीक, ये जो प्लांट्स है इसमें फ्लावर, इसकी आईडी बोलते हैं, ये प्लांट्स है। ठीक, इसमें जो है
ज़्यादा ब्लूमिंग करता है। ये जो है हमारा एक कन्याश्री की आईडी है, ठीक। इसमें भी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस पावर है। ये जो है अपना जो आप फ्लावर आप देख रहे हैं, ये फ्लावर की जो क्वालिटी, जो टेक्सचर है, वो आपको ये पिएंजिन करके एक आईडी बोलता है। ये भी एविलांच ग्रुप में ही आता है। ये इस तरह से आईडी करता है। ये जो है फोलिएज इसका बहुत अच्छा आता है, लेकिन इसमें जो है माइट्स और थ्रिप्स थोड़ा सा लगता है, ठीक, ज़्यादा लगता है। ये भी जूमेलिया का एक दूसरा कैटेगरी का ही प्लांट्स है। ये थोड़ी सी मेरे पर्सनल प्लांट्स में ब्लूमिंग कम करता है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छा आता है, ठीक। अभी मैं आपको एक लिस्ट बताऊं तो अभी तक जो मैंने बात किया है, पीच एविलांच, वाइट एविलांच, जूमेलिया और ग्रेट कॉज पिएंजू की आईडी है, ठीक। और क्वीन मेरी, ये अभी तक मैं पॉट कल्चर किसकी बात मैंने किया है। ये जो है अपना स्वीट डोलोमिटी करके एक आईडी आता है, जो स्वीट एविलांच कैटेगरी में आता है। इसकी जो है थ्रिप्स जो लगता है वो नाव की तरह पत्ती मुड़ जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम करता है और डाईबैक बहुत मारता है। और पानी जो इसको कम चाहिए होता है, पानी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो ये डाईबैक मारता है, बहुत तेज़ डाईबैक मारता है। 2, 4 ही 5 फूल आता है, लेकिन बढ़िया फूल आता है और क्वालिटी वाली फूल आती है। अभी मैं इसकी बात कर लूँ, ठीक है, तो ये भी जो है बहुत सुपर पौधे में से एक पौधा माना जाता है। पर्पल रोज़ में आता है। इसकी जो आईडी है ये बहुत अच्छी काम करता है और अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं इसको। ग्लेस्की ग्लो इसका नाम है और सबसे ज़्यादा बंच में जो है ये फूल देता है, ठीक। इसकी क्वालिटी की अगर हम बात कर लें तो आप क्वालिटी देख रहे होंगे, इसकी बहुत अच्छी ओपनिंग शेप आता है और बहुत भारी पेड़ होता है ये, ठीक। इसमें जो है बहुत अच्छा ये भी रेजिस्टेंस पावर को बनाता है, ठीक, और बहुत अच्छा काम करता है। अभी मैं सामने अगर इस फूल की अगर मैं बात कर लूँ आपको, अगर इस फूल की मैं बात कर लूँ, ठीक, तो ये फूल जो है 3 एके है। सबसे ज़्यादा कंपटीशन लेवल में ये फूल जो है ये आता है और बड़े बड़े फूल होते हैं। ये भी बहुत पौधा डाईबैक लेता है, ठीक। इसका जो है नेचर है डाईबैक लेता है। ये भी बहुत अच्छा पौधा है, माइट्स बहुत ज़्यादा इसमें आता है। ये जो भी जानकारी हम दे रहे हैं हम अपने अनुभव से दे रहे हैं, जो हमारे टेरेस पे जो हमने अनुभव किया, जो मुझे होता है मैं उसके आधार पे बता रहा हूँ, किसी तीसरे और दूसरे के आधार पे नहीं बोल रहा हूँ। ये भी जो है अच्छा काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अभी मैं आगे अगर लाल वाली अगर फूल की बात कर लूँ, टॉप सीक्रेट है, ब्लूमिंग कम होता है लेकिन कट फ्लावर में एक बहुत अच्छी वैरायटी होता है, ठीक। ये 5-6 फूल दिया है। अभी ये पीला वाला जो फूल है वो सोलारी है, बहुत अच्छा इसका फोलिएज होता है। और हमने जो है सबसे बड़ा पत्ता जो है हमने अपने ओपन टेरेस गार्डन पे हमने इसका किया है। बहुत मेहनत लगता है, फोलिएज बहुत आता है और सबसे चौड़ा पत्ता। अगर मैं पौधे की साइज़ दिखाऊं आपको तो 3 इंच का जो है पत्ती का साइज़ जो है आपको ये देखने को मिलेगा। इसका पत्ती का साइज़ आप देखिए, चौड़ा पत्ता, 3 इंच का जो है पत्ता जो है एक ये है। और हर एक न्यूट्रिशन जो है इसमें बैलेंस मिलेगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ है। अभी आप इतनी आईडी आपने देख लिया, ठीक। ये भी एक जो आईडी है वो जो आईडी है आपका, ये भी जो है अपना वाइट एविलांच का ही आईडी है। इसका ही पत्ता और शाइनिंग जो है एक अद्भुत, एक अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, ठीक। अभी मैं बात कर लूँ, ठीक, लापरला की एक आईडी है, ये वाली जो आईडी आप देख रहे हैं, ठीक। इसमें थ्रिप्स बहुत ज़्यादा लगता है और ये भी बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग करता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये सबसे सुपर आईडी है जिसको नाम है मून स्टोन। बहुत प्यारी फूल खिलता है, बड़ा फूल खिलता है और बंच में ये भी फूल करता है, लेकिन रूट के लिए इसमें बहुत डाईबैक मारता है ये पौधा। लेकिन अगर रूट में छेड़छाड़ इसमें कभी नहीं करना चाहिए, ठीक। ये आप देख सकते हैं छोटा प्लांट से हमारा लगभग साल भर मान के चलिए कि हो गया होगा और डाईबैक बहुत मारता है छेड़छाड़ करने पे, ठीक। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत लोग कहते हैं कि सर हम कैसे क्या करें कि जो अच्छा काम हमारे करे। कहने का मतलब ये है, अगर आप अनाप शराब आईडी अगर आप लगाएंगे, ठीक, नए जो बिगनर हैं वो आईडी तो लगाने को तो लगा लेंगे, उनको नहीं पता चलेगा। आप धीरे धीरे पौधे के साथ बने रहेंगे, कुछ वीडियो देखेंगे तो फूल देख करके आप आईडी समझ लेंगे। हमारा आईडी वाली वीडियो में कई सारे हमने वीडियो दिया हुआ है
और अभी ब्लूमिंग पे था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के क्यों ना बिगनरों को कुछ हम हेल्प कर दें। ठीक, हमारे कहने का मतलब ये सब जो आईडी आप लगाएंगे फूल आप ज़्यादा पाएंगे। हमको क्या चाहिए, सारा तमाम आजकल जो बिजनेस हो रहे हैं यूट्यूब पे चाहे सोशल मीडिया पे, वो फूल खिलाने के ऊपर हो रहे हैं। तो ये सब आप सोचेंगे कि हम, ये हमारा रेड इंट्यूशन का ये आईडी है। ठीक, इसमें देखिए इस तरह की जो पेटल्स होते हैं इसमें कम ब्लूमिंग होते हैं। ठीक, कंपटीशन लेवल में कट फ्लावर में ये भी बहुत अभी सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे चल रहा है। रिवेरा का आईडी है। ठीक, ये रिवेरा का आईडी है। इसमें देखिए बंच में ये जो है फूल जो है आप देखेंगे बंच में जो है ये फूल जो है आते हैं इसमें। ठीक, ये हमारा मोनिका बिलोची है, ये भी जो है बंच में फूल आते हैं। थ्रिप्स बहुत ज़्यादा इसमें लगता है और रिवेरा में भी थ्रिप्स बहुत ज़्यादा आता है। ठीक, एज ए मेरा मूनस्टोन में माइट्स बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, फिर भी मैंने कोशिश किया है कंट्रोल हो पाए, बट माइट्स और थ्रिप्स इसमें मूनस्टोन में भी बहुत ज़्यादा आता है, आप देखिए। ठीक है, माइट्स तो नहीं है। ठीक, अभी हम कुछ इस आईडी की बात कर लूँ कि ये जो आईडी है ये अपना कुछ इंडियन ब्रीड की आईडी है और ये अपना कुछ आईडी है। ये सब अगर आईडी में दिखाऊं तो उतना ब्लूमिंग नहीं करता है। बोलने का तात्पर्य ये है हमारा, ये भी बहुत अच्छा ब्लूमिंग जो है हमारा करता है। अब बोलने का मतलब ये है कि आपको टेरेस पे दूसरे का प्लांट्स देख करके, दूसरी की चीज़ देख करके हमको माथापच्ची नहीं करना है। ठीक, आपका टीडीएस भी ठीक है, आपका पीएच भी सही है, आप भी सही हैं। नियत ये होना चाहिए कि हमको उस तरह से अपने टेरेस पे अनाप शनाप आईडी नहीं लगाना है। इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह की अगर आप आईडी अगर लगाएंगे अपने गार्डन में तो आपको फूल की कमी नहीं होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको हम एक सरल उपाय बता दें, बहुत बार हम बोले हैं। आज कुछ लकी ट्रिप्स के बारे में अगर हम बात कर लें तो उसके ऊपर थोड़ी सी हम ध्यान को आपको केंद्रित करते हैं। सबसे पहले आप 6 इंच का मिट्टी का गमला कोई भी पौधा लाइए तो लगाइए, थैला में, बाल्टी में, इसमें गुलाब नहीं चलते हैं। ठीक, गुलाब का सबसे बड़ा दुश्मन सॉइल और पानी। ठीक, यही एक सबसे बड़ा इसका दुश्मन है। माइट थ्रिप्स बात की बात है, आपका पौधा उठेगा, ब्रांच आएगा तब तो माइट्स और थ्रिप्स लगेगा। जब ब्रांचें नहीं आएगा, फूल ही नहीं जब देगा तो कहाँ से कारण है। ऑक्सीजन लेवल को हमको ऐसे कैद करके बनाना है, मिट्टी इस तरह से बनाना है कि ताकि आपके रूट में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिले। ठीक है, इस तरह से आपको इस बात के, इस लकी ट्रिप्स के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। अभी एक और अगर हम ट्रिप्स कुछ जानकारी दे दें तो सबसे बड़ी जानकारी आपको ये आएगी, आप कभी भी सॉइल बनाइए। ठीक, सरसों की पीसा हुआ खली को कूट करके, ठीक, या कई जगह पाउडरी फॉर्म में मिलता है, उसको ले करके, ठीक, कम से कम आपका जो भी मिलाते हैं, मिट्टी बनाते हैं, 100 ग्राम सरसों की खली ज़रूर मिलाएं। और छोटी छोटी जो मछली होती है जो गांव वगैरह साइड में मिलता है, जो पतली पतली छोटी छोटी जो बच्चे लोग रोड पे बेचते हैं, वो 2 मुट्ठी वो मछली को मिट्टी जब हम पूरा बना लें, जब रखने जाएं तो उसमें उसको डाल करके और उसको मिट्टी को अच्छे से मिला करके और बोरे का मुंह को बांध करके, या कोई बॉक्स ले लीजिए जो मछली वाली वाइट वाली जो दवा वाली जो थर्माकोल आती है, जो हमारे सुपर सॉइल वाली वीडियो में हमने दिया हुआ है, उसमें जो है मछली मिला करके, गुड़ का पानी मिला करके उसको ढक करके रखिए, मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करके। जब वो 10-15 दिन में जो डिकम्पोज होगा, बहुत तेज़ बदबू भी आएगी। ठीक है, लेकिन उतनी नहीं आएगी, छत में साइड में आप रख लेंगे तो दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, उसमें करने से आपका पूरा भरपूर बैक्टीरिया जो है डेवलप जो है वो होगा। और इस तरह से जब आप लगाएंगे तो आपका जो निराशा की जो भाव है वो आपका ख़त्म होगा और आपके पॉट में एक हैप्पीनेस आपको भी महसूस होगा और पौधे को भी महसूस होगा। और कभी भी अगर 6 इंच का पॉट मिल रहा है तो 2 इंच कम ही मिट्टी डालेंगे आप। ठीक है, फिर इस तरह की वैरायटी जो है आपको लगाना है। अब इस तरह की आईडी आप जैसे लगाएंगे तो बहुत अच्छा आपका निराशा नहीं होगा। अर्थात ये सारे वीडियो का मकसद यही है कि हमको जो भी आप देखते हैं, हमको देख करके अपना सर नहीं फोड़ना है। ठीक है, हमको उस कैटेगरी पे, उस वैरायटी पे ध्यान देना है ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूमिंग करे। अभी वो सेंटेड गुलाब कई लोग मांगते हैं, कई लोग डबल डिलाइट लगाते हैं। डबल डिलाइट में कभी भी फूल नहीं आएगा। अगर वो पीके गार्डन को फॉलो भी कर लेगा तो भी नहीं आने वाला है। ठीक है, कभी कभी आ जाएगा, कई वेदर में आ भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन
उसको बहुत काम करना पड़ता है। उस पर आपको एब्जॉर्व करना होता है, चीज़ों को समझना होता है, और धीरे धीरे चीज़ों को जैसे आप समझेंगे तब होगा। आपको बेसिक चीज़ पे ही ध्यान देना होगा, पानी पे विशेष तौर पे कंट्रोल करना होगा, विशेष तौर पे ध्यान देना होगा, मॉइस्चर लेवल को आपको ध्यान दे करके ही काम करना होगा। और मिट्टी में जो मिट्टी बनाते हैं तो कई लोग बालू मिला देते हैं। बालू की एक लॉजिक समझ लीजिए, बालू मिलाने के लिए बोला जाता है तो ये नहीं कि लाल वाला ला के हम बालू मिला दें, हम वो और हार्ड कर देता है। पहले हम भी यही गलती करते थे, आज से 5 साल पहले। हमको जो लाल वाली जो बालू होती है, ठीक है, उसको जो छाना जाता है, ठीक, जो प्लास्टर होते हैं, जो घर वगैरह जो प्लास्टर होते हैं, ठीक है, उसमें से जो छर्रा मिलता है, जो पत्थर मिलता है, कण, अगर बोला जाए मोटा दानू का, मोटा बालू का, अगर बोला जाए मोटा बालू का आपको वो देना है, हमको क्या कहते हैं, उसका जो है कंकड़ जो होता है, जो पत्थर होते हैं वो डालेंगे। उससे डालने से क्या फ़ायदा होगा अभी तक कोई नहीं बताया होगा। आपका जो पीएच है वो सब बैलेंस करके रखता है, और उस पत्थर में मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक। वो मिनरल्स जो है आपके पौधे में बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन का काम करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की भी वो थोड़ा थोड़ा वो पूर्ति करता है। दूसरी चीज़ कि उस पत्थर से डालने से आपको फ़ायदा ये होगा कि वो आपका मीडिया में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा, ठीक। ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते ही आपका जो भी वो धीरे धीरे जब डिकम्पोज होगा तो पौधे के रूट में वो ठंडा रखता है। वो पत्थर जो आप देखते हैं वो अर्क का एक तरह से वो काम करता है, ठीक है। और रूट जो है उसमें लपेट करके वो अपने आप को खींच करके वो आगे बढ़ता है, ठीक। ये सब फ़ायदा उसमें होता है। तो आप वैरायटी के बारे में समझ लीजिए, मिट्टिया के बारे में समझ लिए, और पानी के बारे में समझ लीजिए। इस वीडियो में बहुत सारा चीज़ हमने कवर करने की कोशिश किया है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।